हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देते मेरे को घर से भी निकाल दिया और कारखाने से भी निकाल दिए। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इनके पीछे बर्बाद कर दी कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए, और मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा, मेरा हालत सूख रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, मेरा नाम अब्दुल रहमान शेख हुसैन नाखवा है। मैं सीनियर सिटीज़न, उम्र मेरी 65 साल है। मैं बम्बई में डोंगरी सिद्धि मोहल्ला आदनवाला बिल्डिंग है, रूम नंबर 7 में पैदा हुआ। बचपन से मैं अपने भाई बहन और माँ बाप के साथ में रहा। मैंने बहुत छोटी उम्र से अपनी पढ़ाई की और काम भी किया। 13 साल की उम्र से मैं अपना काम कर रहा था और रात को नाइट में पढ़ाई कर रहा था। उसके बाद मेरी शादी हुई। उसके बाद मेरे को 5 बेटे हुए। मैंने अपने बच्चों को अच्छे आला तालीम दी, सबको पढ़ा लिखा कर अच्छा इंसान बनाया। बड़े बेटे को 12वीं करवा के साबु सिद्दीक से, बड़े बेटे को 12वीं करवा के साबु सिद्दीक से इंटीरियर डेकोरेटर और सिविल ड्रॉसमैन का ये करवाया। इसका नाम फ़हीम नाखवा है, फ़हीम नाखवा। दूसरा बेटा शोएब अब्दुर्रहमान नाखवा। तीसरा शाकिब अब्दुर्रहमान नाखवा। इन दोनों को पढ़ा के अमेरिका भेजा। और एक बेटा नईम, जिसको होटल मैनेजमेंट का ये कोर्स करवाया। और ये 5वां बेटा है मेरा इस्माइल नाखवा, जिसको मैंने अपना इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर डिग्री करवाया बांद्रा कॉलेज से। मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी कमाई इनके पीछे बर्बाद कर दी कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ लिख कर बड़े हो जाए और मेरा सहारा बनेंगे। लेकिन इन लोगों ने सहारा बनने के बजाय मेरे को घर से बेघर कर दिया। मेरे 2 घर हैं मेरे नाम पे और 2 कारखाने थे। एक कारखाना मैंने हज पे जाने के लिए 2010 में बेच दिया, और एक कारखाना है जिसको मेरे बड़े बेटे ने कब्ज़े में लिया है। मैंने अपने 2 बच्चों की शादी 2006 में करवाया। शादी करवाने के बाद मेरा घर बर्बाद हो गया साहब। 2008 से मेरे बेटे ने कारखाने को अपने कब्ज़े में लेना शुरू कर दिया और आज तक उस पर कब्ज़ा करके बैठा है, और घर पर भी। और मेरे को घर पे आने के लिए और कारखाने में आने के लिए मेरे को इन लोग आने नहीं देते। मेरे को घर से भी निकाल दिए और कारखाने से भी निकाल दिए। मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है और हुकूमत से दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी कुछ मदद करें। बड़े बेटे ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे कबाड़ को डुप्लीकेट चाबी लगा के घर के और कारखाने के सारे पेपर्स निकाल लिए, और मेरे पैसे भी जो कमाई के थे वो भी निकाल लिए, और मेरा कुछ भी बाकी नहीं रखा। इन लोगों ने सारी चीज़ों को इन लोगों ने बर्बाद कर दिया, और आज मैं बहुत परेशान हूँ, लोगों का कर्जदार हूँ। क्या करूँ समझ में नहीं आता। गांव वालों की जमात की ये भी मीटिंग भी लिया, लेकिन उनकी भी बात नहीं मानते। इन लोगों को किसी ने एक ये शरीयत बताया है कि बाप के जीते जी बाप की प्रॉपर्टी के हिस्से करो और उनका हिस्सा उनके हाथ में दे दो। अब मेरा हिस्सा मेरे को दिए, मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं है। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आता। मैं लोगों का कर्जदार होकर बैठा हूँ, बहुत परेशान हूँ। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए को अल्लाह के लिए मेरे को इंसाफ दिला दो। मेरा घर और मेरा कारखाना मेरे को वापस दिला दो। मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आज बहुत परेशान हूँ। बस आप लोगों से और हुकूमत से एक दरख्वास्त है कि आप लोग मेरी मदद करें। मैं बहुत परेशान हूँ। खाने पीने के और रहने के मेरे वादे हैं, बहुत ही हालात ख़राब है। अगर आप लोगों ने मेरा इंसाफ नहीं करवाया तो मजबूरन मुझे कोई गलत रास्ता उठाना पड़ेगा। मैं स्वास्थ्य खा लूँगा। मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। अल्लाह के लिए मेरे को मेरा इंसाफ दिला दो। मेरे से कुछ बोला नहीं जा रहा, मेरा हालत सूख रहा है।